उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। आने वाली 28 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और 8 फरवरी से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। और जिन 5 सीटों में साबा दौलतपुर की सीट है और जहां पर हम सेक्टर 24-25 में बैठे हुए हैं, इस समय दावेदारों में एक हैं विशाल जुनेजा जी, जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं भाजपा में। आइए जानते हैं हम कि विशाल जुनेजा जी का सामाजिक कार्य और क्षेत्र में इनका क्या योगदान है और किन समस्याओं पर ये यहाँ पे फोकस करेंगे। इन्हीं से मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। विशाल जुनेजा जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं वेद प्रकाश जुनेजा, विशाल जुनेजा। मैं यहाँ पर अपने वार्ड में, वार्ड 32 में 25 साल से रह रहा हूँ और इसके यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं, मैंने 2017 में निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था जिसमें मुझे 1160 वोट प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा मुझे यहाँ की एक एक समस्या से मैं अवगत हूँ। मुझे पता है कि कितनी समस्याएं हैं यहाँ। रोड, नाली, पानी, सीवर, पानी की सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की। रोड की समस्या है, सफाई, गंदगी, बुरा हाल है क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का बुरा हाल है। तो इसमें मैं सब चीज़ आपको जमीन पे धरातल पे दिखा सकता हूँ क्या क्या हाल है। आपके द्वारा अभी तक क्या क्या सामाजिक कार्य किए गए हैं जिनको कि याद रखा जाए समाज के लिए? समाज के लिए जो सामाजिक कार्य हैं, इसमें सब लोगों को पता है जो धरातल पे काम हुए हैं। मैंने सन 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले अखाड़ा से लेकर शाहबाद डेयरी में 5 मंदिर तक एक 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली थी मैंने। अच्छा जी। उससे लोगों को, आज काफी लोगों को एफ ब्लॉक, पूरी झुग्गी बस्ती है, वहां पर लोगों को पानी मुहैया हो रहा है। हाँ जी। तो इससे एक संतुष्टि मिलती है कि पानी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पानी बिल्कुल ना हो। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा मेरे हर साल ऊपर वाले की कृपा से आंखों के कैंप जो हर साल लगते हैं, जो इस बार कोरोना काल की वजह से नहीं लगा। हाँ जी। हर दिसंबर में 4 कैंप में लगा चुका हूँ, जिसमें 68 लोगों को, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता था, उनके ऑपरेशन हुए और भगवान की दया से उनको दिखने लग गया। हमने सुना था कि कोरोना काल में आपकी यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था थी वो काफी बड़े स्तर पर थी, तो इसके बारे में बताएं कुछ। भोजन की व्यवस्था, ऊपर वाले की आशीर्वाद से भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। काफी दिन तक यहाँ लॉकडाउन में यहाँ पर लोगों को बिठाकर खाना खिलाया गया और राशन भी उपलब्ध कराया गया। कच्चा राशन भी काफी गया। शाहबाद डेयरी हो गया, सेक्टर 24 हो गया, सेक्टर 25 हो गया, कुत्ता कॉलोनी हो गया। काफी लोग आगे मुझसे कच्चा राशन भी ले जाते थे। और यहाँ पर लॉकडाउन में, इसके अलावा लॉकडाउन में जो मुझे संतुष्टि हुई है सबसे बड़ी इस बात की कि घर घर में मैंने, जो लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मैंने उनको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से दवाइयाँ ले लेकर जो अपने खर्चे पे, निजी खर्चे पे दवाइयाँ मैंने उपलब्ध करवाई है। विशाल जी, जिस वार्ड में इस समय शाहबाद दौलतपुर में चुनाव की तैयारी चल रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले कांग्रेस के निगम पार्षद रहे, फिर बहुजन समाज पार्टी के आए, अब विधायक साहब फिर आम आदमी पार्टी के आए, जोर शोर इस समय बीजेपी का हो रहा है। क्या लगता है आपको ये तिगड़म समीकरण देखकर, पहले बसपा, फिर कांग्रेस, फिर आम आदमी, अब क्या लगता है बीजेपी ये सीट निकाल पाएगी? देखिए, पार्टी या व्यक्ति आते और जाते रहेंगे जी जी, लेकिन जमीन पर वही रहेगा जो जमीन पर काम करेगा जी। जो काम करेगा वो रुकेगा और जिसमें काम करने की मंशा होगी। जब आते हैं पहले कुछ होता है, बाद में कुर्सी मिलने के बाद कुछ हो जाते हैं। तो ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है, कुर्सी मुझे मिले ना मिले, मैं इसी तरह से काम करता रहूंगा। अच्छा, आप के बारे में अगर निसंकोच कहा जाए तो जमीन से भी आप जुड़े रहे। आपने काफी सारे लोगों को लगातार शाहबाद डेयरी के खाना दिया, जिस समय वाकई लोगों के पास रोजगार नहीं था, भोजन नहीं था, तो आपने लगातार लंगर बांटा। इवन दवाइयां, जब बीमार थे लोग और मेडिकल स्टोर बनते तो आपने वो भी काम करा। इवन इसके अलावा आप आंखों फांखों वगैरह का जांच कैंप वगैरह भी करते रहते थे। और खुद मैं चर्चा सुनता रहता हूं कि यहाँ के लोकल बुजुर्ग और बच्चे वगैरह, गरीब लोग आपके पास आके कुछ ना कुछ पाकर ही जाते हैं। देसी लफ्जों में बोले तो आप जमीन से जुड़े हुए भी हैं, और थोड़ा विदेशी लफ्जों में बोले तो आप जैसा स्मार्ट पर्सनालिटी वाला अभी तक कोई प्रत्याशी मुझे नजर भी नहीं आ रहा है। तो लगता है कि आपने जो काम किए हैं उस आधार पे आपकी दावेदारी ज्यादा ताकतवर बनती है औरों के मुकाबले। देखिए, जो काम करेगा वो नाम करेगा जी। जिसमें मंशा होगी काम करने की, जी जी, तो वो काम करेगा जी।
मैं पोस्टर बॉय कम, जी। जमीन पे काम विश्वास ज्यादा रखता हूँ। जी जी। मैं ये फेसबुक पे बहुत कम, ना के बराबर हाँ डालता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने आज कंबल बांटे, मैंने आज ये खाना खिलाया, मैंने जी। आज ये किया, मैंने जी, आज वो जी। किया। लेकिन सबसे पहले जो अपने मन को संतुष्टि मिलती है, जी। दूसरों के काम करके, दान वो होता है जो किसी को ना बताया जाए। ऊपर जी, वाला जी। देखता है, कैमरे ऊपर वाला चाहिए मुझे, नीचे वाला कैमरा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं, मान लेते हैं आपको टिकट मिल जाता है, तो भी अंत अगर मेन मुद्दे की बात करें जो निचोड़ आता है, जनता को काम चाहिए, साथ सीट पे कोई भी आए, आप क्या काम करने का इरादा रखते हैं? अगर आप जीत गए, चाहे आप आए या कोई हो, काम तो करना ही पड़ेगा। सड़कें, पानी यहाँ की मेन समस्याएं हैं, तो क्या समस्याओं को आप जो यहाँ से लोकल वाकिफ आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे? सबसे पहले तो मैं, अगर मुझे मोदी जी के आशीर्वाद से और अपनी पार्टी में जो संगठन मंत्री हैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, माननीय श्री देवेंद्र सोलंकी जी, माननीय श्री आदेश गुप्ता जी और माननीय श्री सिद्धार्थन जी, हमारे सांसद साहब हैं हंस जी, श्री आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, तो उनके आशीर्वाद से अगर मुझे वो सेवा करने का मौका देंगे जी, तो मैं ये उनको लिखित रूप में दे सकता हूं कि मैं ये सीट जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत। एक साल बाद भी, एक साल की, इस साल की भी और एक साल बाद की भी, ये मैं उनको लिखित रूप में आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जमीन पे काम किया है जी, डेफिनेट काम बोलता है जी। इसके अलावा मेरा उद्देश्य ये है, अगर मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर मुझे मिल जाती है टिकट और मैं चुनाव लड़ता हूं और जीत जाता हूं, तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा जो हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, इसको सबसे पहले दूर करना। इससे पहले मैं कुछ भी नहीं था, तब भी शाहबाद डेयरी में जी, आप झुग्गियों में मैं खुद जाता था जी जी, और अब भी जाता हूं मैं जी, वहां पर ना तो पाइपलाइन है जी, ना पानी है जी, लोग 3-3 दिन नहाते नहीं थे जी, बर्तन पड़े होते थे, जी। मैं खुद देख के तंग रहता था। में सीवर का पानी, लैट्रिन का। मैं कह रहा हूँ लोग ऐसे हो जाता जैसे अगर हम भी हो ना जी, एक दिन नहीं नहाए तो अगले दिन हमारी हालत क्या हो जाती है आप सोच सकते हैं। जी जी, वो 3-3 दिन जब मैं जाता था, वो कहते थे भैया हम क्या करें, एक पानी का गैलन मिलता है हमें, उससे हम नहाएं या पिए उसको, क्या करें जी। तो मैंने जाके अपने निजी खर्चे से 250 जो बोरवेल है वो मुहैया कराए हैं। अच्छा अच्छा, हर चौक पे जाके आप जमीन पे जाके देख सकते हैं। शाहबाद डेयरी, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी क्या ब्लॉक, बात है। झुग्गी एरिया है जहाँ पर बिल्कुल जो लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े, कहना हाँ नहीं जी, चाहिए, हाँ कीड़े जी, मकोड़ों की तरह रह रहे सही थे, है। जिनका जीवन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था पानी के बिना, आज वो लोगों को कम से कम 100 घरों को एक गली में पानी मिलता है एक बोरवेल से, और 250 बोरवेल लगे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लो कितने आदमी को पानी मुहैया हुआ है। ये सब ऊपर वाले ने करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया, कमाल कर दिया। अगर हम यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं पे बात करें तो कूड़ा यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, शुरू से ही रहा है। कूड़े के निदान के विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इससे पहले हमारा कोई निगम पार्षद, अभी तक जैसे सीट खाली हुई थी, श्री जय भगवान जी एमएलए बने, निगम पार्षद थे पहले जी, तो उनकी सीट खाली हुई, यहाँ कोई निगम पार्षद जी नहीं थे जी जी, तो उनकी निगम पार्षद ना होने की वजह से यहाँ पर कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है जी, और आज भी है जी, कूड़े की भी समस्या है, पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जी जी, अब हमारे क्षेत्र में क्या है, जैसे सेक्टर 24-25 है जी, एक दिन पानी 24-25 में आता है, एक दिन नहीं आता, अच्छा, तो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग जो नौकरी करते हैं उनके रोज पानी तो रोज चाहिए जी जी जी, तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारी ये वार्ड में हमारी जीत होती है तो हम सबसे पहले पानी का काम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफाई भी आपकी प्राथमिकता में तो रहेगी? हमारे पास रहेगी। अच्छा, हमें कुछ लोगों से ज्ञात हुआ है कि सफाई, जबकि आप निगम पार्षद नहीं है, तो कुछ जगह पे तो कूड़ा आपने अपने प्राइवेट फंड से उठवाने का काम शुरू करा? बिल्कुल, उठवाना का काम शुरू किया जी। मैंने एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है जिसके ना जो कूड़े का जो मेरा मलबा उठाते हैं ट्रैक्टर, जी जी, क्योंकि मेरा खुद का बिल्डिंग मटेरियल का काम जी है। जी जी, तो मैंने जगह जगह से जहां मैं देखता हूँ हाँ यहाँ कूड़ा बहुत ज्यादा है, यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो अपने खर्चे से उस कूड़े को उठवा देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। अच्छा जुनेजा जी, एक बात बताइए, बड़ी हैरत की बात है, हमने थोड़ा बहुत पूछताछ करी, सर्वे करा, तो क्या गुण है आपके अंदर में ऐसा कि मैं देख रहा हूं भाजपा के लोग भी आपके साथ में हैं, खुद आम आदमी के कार्यकर्ता भी आपको पसंद करते हैं, इवन कांग्रेस के भी इक्के दुक्के लोगों ने आपके मिजाज और स्वभाव की शराफत की बड़ी तारीफ करी, तो क्या मतलब सभी पार्टियों का कहां से समर्थन, ऐसा कैसे प्राप्त होना शुरू हुआ आपको? देखिए, स्वभाव और ये जो विचार होते हैं ये सब गॉड गिफ्ट होता है जी,
आपका स्वभाव अपना है, मेरा स्वभाव अपना है। जी जी। तो ये मेरे ऊपर एक ऊपर वाले की रहमत है जी। कि किसी को मेरा स्वभाव पसंद आ रहा है। जी। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। यानी कि अब बीजेपी में रहने के बावजूद आपका सभी लोगों से भाईचारा मेरा सबसे रहेगा, मेरा भाईचारा सबसे जुड़ा रहेगा, चाहे मैं बीजेपी में हूँ, चाहे मैं कहीं हूँ, भाजपा में हो या कोई भी पार्टी हो। मैं भाजपा से, अब भाजपा में आया हूँ तो भाजपा को मैं नहीं छोड़ सकता। भाजपा में ही रहूंगा मैं। और बाकी जब भाईचारे वाली बात है, सभी से, पार्टी अलग चीज है और भाईचारा अलग चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अंतिम प्रश्नों की तरफ आना पसंद करेंगे। ये बताइए कि इस समय वर्तमान में जो चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो योग्यतम में से तो आप ही नजर आते हैं। फिर भी इसके अलावा आप पार्टी से क्या निवेदन करेंगे? आप खुद अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लोग फैसला करेंगे कि किन किन चीजों को, किन मुद्दों को ध्यान में रख के पार्टी उम्मीदवार चुने, चाहे किसी को भी चुने। देखिए, ये पार्टी का मुद्दा है। पार्टी, ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं नहीं हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। जो पार्टी चुनाव करेगी, पार्टी बताएगी, जमीन पे सर्वे कर होगा कि वहां लोगों से पता चलेगा, लोग बताएंगे, जनता बताएगी कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। मैं भी कहूंगा अच्छा है, वो भी कहेगा अच्छा है, सब कहेंगे अपने लिए अच्छे हैं, लेकिन जनता बताएगी इसको कि हम कितने अच्छे हैं। जो पार्टी तय करेगी, मैं पार्टी के साथ हूं। जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, मैं दिल से पार्टी का साथ दूंगा और पार्टी को जीत दिला के रहूंगा। आपका विचार को देख रही है, सुन रही है, तो अपनी जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आज से पहले आपने देखा हमारे इस वार्ड 32 में बीजेपी का चुनाव भी हुआ था, बीजेपी चुनाव लड़ी थी। आप श्री जय भगवान जी काउंसलर बने थे 2017 में। उसके बाद आज 4 साल में आप देख रहे हो क्या हाल हो चुका है क्षेत्र का। तो मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप बीजेपी को वोट दें, इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को लाएं। और बीजेपी निगम में है तो यहाँ पर साफ सफाई, कूड़े का काम, जो हटाने का काम और जो सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चले, ताकि बीजेपी को सपोर्ट करें। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।